आप सबको जय यीशु। एक अभियोग जो कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में गैर कैथोलिक क्रिस्तीय भाई बहन जो लगाते हैं वो सबसे ज्यादा यह है कि कैथोलिक कलीसिया ईश वचन को महत्व नहीं देती है। कहीं ना कहीं हमारे कैथोलिक घरों में या कैथोलिक कलीसिया में या कैथोलिक हमारे जो विश्वासी हम हैं या हम पुरोहित भी मिलाकर हमारी प्रार्थनाओं में हम सोचते हैं कि हम वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं कहीं इसको सही ठहराने या कौन सही कौन गलत ये सब बात करने नहीं आया। कैथोलिक कलीसिया सामान्य काल के तीसरे रविवार को ही ईश वचन रविवार के रूप में मनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य रविवारों में या अन्य दिनों में कैथोलिक कलीसिया वचन को महत्व नहीं देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में यदि हम देखें हमारी हर प्रार्थना ईश वचन से जुड़ी रहती है। हर प्रार्थना, हम कोई भी प्रार्थना को ले लें, हम क्रूस का चिन्ह का जो प्रार्थना हम करते हैं वो भी वचन से है। हम हे हमारा पिता प्रार्थना हर दिन कम से कम एक बार तो एक कैथोलिक व्यक्ति हर दिन करता होगा, वो भी पवित्र बाइबल में है। प्रभु यीशु स्वयं सिखाई प्रणाम मरिया प्रार्थना हो, या हम बोले रोजरी बिंदी हम जो करते हैं। और हम पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए एक पुस्तक है, प्रार्थना की एक पुस्तक है, वो पूरा पूरा पवित्र बाइबल है। तो हमारे लिए एक रविवार को ईश वचन रविवार के रूप में मनाने के लिए संत पिता फ्रांसिस आह्वान करते हैं, इसलिए कि हम हमारे क्रिस्तीय जीवन में ईश वचन के महत्व को हम समझें। और जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं हम भी गलती करते हैं। मैं और आप, हम जो कैथोलिक विश्वासी हैं, हम ईश वचन को जो महत्व कलीसिया देने के लिए हमें सिखाती है वो हम देते नहीं है। मेरी बात आप स्पष्ट सुनिएगा। कैथोलिक कलीसिया शुरू से ही ईश वचन को पर्याप्त महत्व देती आ रही है, लेकिन उसकी जो शिक्षा है, कलीसिया की जो शिक्षा है, वो या तो हम उसका अनदेखा करते हैं, हम मतलब मैं पुरोहितों के बारे में कह रहा हूं, हम कहीं ना कहीं अनदेखा करते, या वो लोग तक वो पहुंचती नहीं वो जो शिक्षा है। तो मैं रविवार पाठों पर मनन चिंतन में जाने के पहले कलीसिया ईश वचन के बारे में क्या कहती है उसका दो पुस्तकों से, लेखों से मैं कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद हम रविवार पाठों पर जाएंगे। उसके बाद हम ईश वचन को हमारे जीवन में और उचित महत्व देने के लिए व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में, हमारी जो प्रार्थना मंडली है उसमें, और पल्ली के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस वर्ष ये जो ईश वचन रविवार है, इसके लिए जो शीर्षक या जो थीम जो संत पिता हमें दिए हैं वो है, मैं तेरे वचन में आशा रखता हूं। मैं तेरे वचन में आशा रखता हूं। स्तोत्र ग्रंथ यानी स्तोत्र अध्याय 119 पद संख्या 74 चैप्टर 119 वर्स 74। तो इसको आप लोग लिखित में रखिएगा, है ना, इस पर केंद्रित हम जाएंगे। साथ ही जैसे आपको जानकारी होगी, इस वर्ष कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का 2025वां वर्ष, जुबली वर्ष मना रही है। इस जुबली वर्ष का शीर्ष है आशा के तीर्थ यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप। तो इन दोनों जो शीर्ष है इसको मिलाकर हम लोग बाद में मनन करेंगे। तो कलीसिया ईश वचन के बारे में क्या कहती है? देई वर्बुम, ये वतिकान महासभा, द्वितीय वतिकान महासभा के बारे में, या उस महासभा में कैथोलिक कलीसिया ईश वचन के बारे में गहरा अध्ययन की थी। उसके बाद में देई वर्बुम नामक एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ईश्वर की प्रकाशना या ईश्वर के प्रकटीकरण, इस पर, या ईश वचन भी हम कह सकते हैं, इस पर जो शिक्षा कलीसिया प्रामाणिक रूप से, आधिकारिक रूप से जो सिखाती है वो ये है
इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पवित्र बाइबल में अध्याय पद संख्या होते हैं, उस प्रकार कलीसियाई लेखों में, शिक्षाओं में हम देखते हैं नंबर्स होते हैं। तो देय वर्बम नंबर 21, उसमें कुछ बातों को मैं अनुवाद करके आपके सामने रख रहा हूं। कलीसिया ने हमेशा ईश्वर के पवित्र धर्म ग्रंथ का उसी प्रकार आदर किया है जैसे वह प्रभु के शरीर का आदर करती है। हम सब जानते हैं कैथोलिक कलीसिया में पवित्र यूक्रिस्त को, मैं पवित्र मिस्सा बलिदान नहीं कर रहा हूं, पवित्र यूक्रिस्त ना, रोटी, जो पवित्र रोटी है, प्रभु यीशु कलीसिया कहती है। कलीसिया हमें सिखा रही है, जितना उस यूक्रिस्तीय प्रभु को कलीसिया महत्व देती आ रही है, उतना ही वचन रूपी प्रभु को भी महत्व देती आ रही है। कब से? प्रारंभ से ही। क्योंकि विशेष रूप से पवित्र पूजन विधि यानी लिटर्जी में वह निरंतर जीवन की रोटी ईश्वर के वचन और मसीह के शरीर की मेज से प्राप्त करती और विश्वासियों को प्रदान करती है। यानी यहां कलीसिया हमें यह बता रही है, तो ये जीवन की रोटी हम जैसे कहते हैं, वो केवल पवित्र यूक्रिस्त नहीं है, पवित्र यूक्रिस्त और ईश वचन। इसलिए हम देखते हैं, हम आगे भी मनन चिंतन में देखेंगे, आप देखेंगे जैसे पुरोहित पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं तो सबसे पहले वे वेदी का आदर करते हैं। कैसे करते हैं? चुंबन करते हुए, है ना, किस करते हैं? ऑल्टर को। उसी प्रकार आप ध्यान देते होंगे, सुसमाचार की घोषणा करने के बाद पुरोहित गॉस्पल या वो जो ग्रंथ है उसको चूमते हैं, चुंबन करते हैं बराबर। और उसी प्रकार ये जो वेदी है, पवित्र मिस्सा बलिदान की जो वेदी होती है, इसको भी रोटी, है ना, रोटी की मेज कही जाती है ये वेदी। उसी प्रकार जहां से वचन की घोषणा हम करते हैं उसको भी वेदी कहा जाता है। वेदी, है ना, टेबल, या हम कहेंगे टेबल या मेज, वचन की मेज, टेबल ऑफ द वर्ड। तो दोनों तरफ से तोड़ा जाता है ईश्वर का वचन, जैसे हम कहते हैं वहां से ईश्वर के वचन की घोषणा होती है, वहां ईश्वर का वचन तोड़ा जाता है, और यहां प्रभु यीशु का शरीर, यानी वहां वचन रूपी ईश्वर, यानी स्वयं प्रभु यीशु वचन है। ईश्वर का वचन एक पुस्तक नहीं है। आगे कलीसिया ये कहती है, उसने सदैव पवित्र धर्म ग्रंथों को पवित्र परंपरा के साथ मिलकर विश्वास के सर्वोच्च नियम के रूप में बनाए रखा है और आज भी बनाए रखती है। यहां कुछ जोड़ दी जा रही है। कलीसिया क्या कर रही है? केवल धर्म ग्रंथ नहीं, उसके साथ साथ पवित्र परंपरा। हम इस पर इसके पहले विस्तार रूप से हम चर्चा किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप लोग बाद में देखिएगा उसको। मतलब पहले जैसे हम लोगों के हाथ में आज पवित्र बाइबल है, लिखित ईश वचन, ये पहले इस रूप में नहीं था। ये पहले परंपरा के रूप में, पवित्र परंपरा के रूप में था। ये परंपरा का अर्थ सब क्या होता है हम लोग विस्तार रूप से चर्चा किए, उसको अंदर में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हम आज के यानी आने वाले रविवार के पाठों पर जब मनन करेंगे तब इसको हम और थोड़ा सा विस्तार रूप से देखेंगे। लेकिन ये दोनों कलीसिया एक साथ लेती है, नहीं है तो ये जो लिखित वचन है इसको हम गलत समझेंगे। इसमें जो रहस्य प्रकट किया जा रहा है या प्रकट किया गया है उसको हम व्यक्तिगत रूप से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे तो हम गलत कर बैठेंगे। इसलिए परंपरा के साथ इसको ले चलना अनिवार्य है। ये ईश्वर के अपने वचन को यानी ईश्वर के वचन को बिना किसी परिवर्तन के प्रकट करते हैं, बिना किसी परिवर्तन के प्रकट करते हैं, और भविष्य वक्ताओं और प्रेरितों के वचनों में पवित्र आत्मा की वाणी को गूंजित करते हैं। देखिए कलीसिया किस रीति से इस वचन को
धर्म ग्रंथ को, पवित्र बाइबल को महत्व देती है, कलीसिया स्पष्ट स्वयं कह रही है। आगे क्या कहती है? इसलिए जैसे क्रिस्तीय धर्म स्वयं है, जैसे क्रिस्तीय धर्म स्वयं है, कलीसिया की सारी घोषणा पवित्र धर्म ग्रंथ से पोषित और नियमित होनी चाहिए। आप देखेंगे कलीसिया की जो भी शिक्षा होती है वो पूर्ण रूप से पवित्र धर्म ग्रंथ में आधारित होती है, उसके बाहर से कुछ लेके आकर जोड़ती नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि पवित्र पुस्तकों में स्वर्ग में स्थित पिता अपने बच्चों से बड़े प्रेम से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो ये एक पुस्तक नहीं है, ये एक, हम कह सकते हैं, यदि हम इस शब्द का प्रयोग करें तो ये हम, जैसे इसका नाम है नया विधान, हम बोलते हैं पुराना विधान, नया विधान, एक विधान हम कह सकते हैं, एक पुस्तक नहीं है, बल्कि इसके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। कौन? पिता ईश्वर। इसलिए संत अगस्तीन कहते हैं पवित्र धर्म ग्रंथ यानी पवित्र बाइबल पिता ईश्वर की प्रेम पत्र है। इट्स अ लव लेटर ऑफ द फादर, लव लेटर ऑफ द फादर। इसके बारे में हमारे कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा ग्रंथ यानी कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, CCC नंबर 2600 यानी 2653 में हम ये पढ़ते हैं। उसका पूरा नहीं पढ़ के सुना रहा हूं, कुछ बातें। कलीसिया सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को जोर देकर और विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है कि वे ईसा मसीह का उत्कृष्ट ज्ञान को पवित्र धर्म ग्रंथों के बार बार पठन के माध्यम से सीखें। यानी ईश्वर जो रहस्य, यानी प्रभु यीशु जो रहस्य हम पर प्रकट किए हैं, उसको हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? धर्म ग्रंथ के पठन के द्वारा, बार बार पढ़ने से, एक बार दो बार पढ़ने से नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि प्रार्थना पवित्र धर्म ग्रंथ के पठन के साथ होनी चाहिए। यानी प्रार्थना अलग से नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना हमेशा ईश्वर वचन यानी धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल के साथ होनी चाहिए, ताकि ईश्वर और मनुष्य के बीच संवाद हो सके, डायलॉग हो सके। प्रार्थना हम सामान्य रूप से कहते हैं प्रार्थना डायलॉग है, ईश्वर और मनुष्य के बीच का वार्तालाप, संवाद, डायलॉग। सामान्य रूप से हमारी प्रार्थनाओं में क्या होती है? हम केवल बोलते हैं, ईश्वर की हम सुनते नहीं। इसलिए कलीसिया स्पष्ट रूप से कह रही है हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर वचन की घोषणा अनिवार्य रूप से होनी है, क्योंकि आगे संत अगस्तीन के जो गुरु थे संत अम्ब्रोस, उनके एक कथन कैथोलिक कलीसिया के धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं, धर्म शिक्षा ग्रंथ CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में हम देखते हैं। वो ये कहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। यानी जब हम लोग बोलते हैं तो हम ईश्वर से बात करते हैं। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, कब? प्रार्थना में। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं प्रार्थना में, तो हम उनकी सुनते हैं, तो हम पिता ईश्वर की हम सुनते हैं। तो प्रार्थना हमारी वार्तालाप होनी चाहिए, ये संवाद यानी डायलॉग होनी चाहिए। तब हम इसमें अनुभव करेंगे कि प्रार्थना में हम ना केवल हम बोल रहे हैं, बल्कि हम ईश्वर की योजना को, ईश्वर की आवाज को, ईश्वर की इच्छा को हम भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो आइए इन बातों को हमारे ध्यान में रखते हुए हम आने वाले रविवार, जब कलीसिया ईश्वर वचन रविवार, द वर्ड ऑफ गॉड संडे मनाती है, आने वाले रविवार के वचनों पर जो पाठ होते हैं उन पर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। पहला पाठ नबी नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से 6, 8 से 10। यह है पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ।
इसका संदर्भ यदि मैं बताऊं, नहम्या ग्रंथ जो पुस्तक है उसका संदर्भ हम देखेंगे, जो इस्राएली निर्वासित कर दिए गए थे, उनका मंदिर ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था, वे अब वापस लौट चुके हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है और अब ईश्वर के वचन की घोषणा हो रही है। तो वहां क्या हो रहा है देखिए, पुरोहित यज्रा, तो यज्रा पुरोहित थे, यज्रा के नाम से भी एक पुस्तक है, वे पुरोहित थे, वे संहिता का ग्रंथ ले आए, संहिता का ग्रंथ ले आए। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे, सभी जो कोई समझ सकते हैं सभी उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। कब से कब तक? सवेरे से लेकर दोपहर तक। हम कितने जल्दी तक जाते हैं ना वचन सुनने में, लेकिन उन लोग सुबह से लेकर दोपहर तक बिना पानी पिए, बिना और कहीं गए, कड़े कड़े वचन सुन रहे थे। आगे देखिएगा, शास्त्री इज़रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी की मंच पर खड़ा था। एक मंच, लकड़ी की मंच तैयार किया गया था। हमारे चर्चेस में आप देखते हैं, है ना, वचन जहां से घोषणा करते हैं वहां वो एक मंच है, एक विशेष स्थान है उसके लिए। यज़रा लोगों से ऊंची जगह पर था, लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया, ग्रंथ खोले। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। हमारे कैथोलिक चर्च में आप देखते हैं, जब हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं डायरेक्ट। सब खड़े हो गए। तब यज़रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद लोग क्या किए देखिए, इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु का दंडवत किया। लोग यहां प्रभु का दंडवत किए, लेकिन क्या वहां प्रभु उपस्थित थे? क्या जैसे हम खड़े हैं उसी प्रकार वहां ईश्वर खड़े थे? नहीं। क्या ईश्वर जैसे मूसा के समय दर्शन दिया करते थे, ईश्वर की महिमा छा जाती थी? क्या उस समय जब यज़रा यहां वचन की घोषणा किए, क्या वहां उस प्रकार ईश्वर की महिमा थी? नहीं। लेकिन ईश्वर की आवाज लोग यज़रा के माध्यम से सुन रहे थे। जैसे प्रभु यीशु की आवाज मां मरियम के मुख से, उनकी आवाज के द्वारा योहन बपतिस्ता एलिजाबेथ के गर्भ से सुने, उसी प्रकार लोग, इसलिए हम यहां देखते हैं लोग प्रभु को दंडवत किए, प्रभु को दंडवत किए। आगे देखिए, यज़रा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसके अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सके। हर मिसा बलिदान में यही होता है, पाठ की घोषणा होती है, उसके बाद पुरोहित आकर उसकी घोषणा करते हैं, उसको तोड़कर हमें खिलाते हैं, हमें समझाते हैं। इससे हमें क्या समझने की जरूरत है? आज जब हम इस वचन के महत्व को समझ रहे हैं, इसमें एक दो बातें, महत्वपूर्ण बातें, कुछ बातें मैं आपके सामने रखा। तो इस वचन एक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे हम इस पर थोड़ा सा गहरे मनन चिंतन करेंगे। यहां हमने देखा ईश्वर के वचन के लिए हमें खड़े होकर हमें उसको सुनने की जरूरत है। वचन को, पवित्र बाइबल को कहीं भी फेंकना नहीं है, अन्य पुस्तकों को पढ़ने के समान इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर है। ईश्वर की आवाज हम उनके वचन के द्वारा हम सुनते हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात, इस वचन एक निजी मामला नहीं है। धर्म ग्रंथ एक निजी मामला नहीं है, यह मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो प्रति है ना, इसका ये जो प्रिंट है, ये मैं कह सकता हूं ये मेरी बाइबल है, लेकिन क्या ईश्वर का वचन मेरा है? क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा है, या मेरा प्राइवेट अफेयर है ये, या क्या ये मेरी निजी मामला है कि मैं घर में बाइबल खोल के रख के मैं पढ़ लूंगा, जो कुछ मैं समझता हूं वही
ईश्वर का वचन है? बिल्कुल नहीं। वचन कलीसिया को दिया गया है। ईश्वर का वचन ईश्वर कलीसिया को दिए हैं, कोई व्यक्ति विशेष को यह नहीं दिया गया। तो इसका मतलब एक कोई निजी बात नहीं है। इट इज नॉट ए प्राइवेट अफेयर, ये कोई प्राइवेट मामला नहीं है। जैसे हमारे गैर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में हम देखते हैं, वो एक प्राइवेट अफेयर हो जाता है, मैं और मेरा ईश्वर। नहीं, ये क्रिस्तीय विश्वास के बिल्कुल विरुद्ध है। क्रिस्तीय विश्वास के बिल्कुल विरुद्ध है। ईश्वर हमसे बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये मेरी निजी मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। उसके द्वारा ईश्वर मुझसे बातें करके अपनी योजना पूरी करने के लिए मुझे अपने लोगों के बीच में ईश्वर भेजते हैं। आगे क्या करते हैं देखिए इसमें। तो इसमें हम लोगों को एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। कौन सा बैलेंस? हमें सामूहिक यानी कलीसियाई, साथ साथ एक पर्सनल। प्राइवेट और पर्सनल में बहुत अंतर है। जब हम बोलते हैं प्राइवेट और पर्सनल, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मेरे से, मुझसे यदि ईश्वर कुछ कर रहे हैं, यदि ईश्वर मुझसे बातें करते हैं, वो मेरे लिए अकेले नहीं है, ये मुझे अपनी योजना पूरी करने के लिए दूसरों के पास भेजने के लिए है। केवल मेरी मुक्ति के लिए ईश्वर मुझसे बात करते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा कहीं भी पवित्र ग्रंथ में कोई भी घटना ऐसे नहीं होती है जहां ईश्वर किसी को दर्शन दिए या किसी पर अपनी योजना प्रकट किए, वो उस व्यक्ति के लिए अकेले हों। बिल्कुल नहीं है, कोई भी घटना नहीं है। तो ये हमेशा ईश्वर अपना वचन यदि हमें सुनाते हैं, हमें संदेश देते हैं, तो ये समाज के लिए है, ये दुनिया के लिए है, ये कलीसिया के लिए है, ये दूसरों के लिए भी है, अकेले मेरे लिए नहीं है। ये मेरी निजी मामला नहीं हो सकता। इसको इसलिए हम लोगों को कलीसियाई और व्यक्तिगत, इसमें हमें बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अधिकतर लोग आजकल बोलते हुए हम लोगों को सुनने में पड़ता है, लोग बोलते हैं हम बाइबल क्रिश्चियंस, वी आर बाइबल क्रिश्चियंस। नहीं, हम लोग कभी बाइबल क्रिश्चियंस नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखें। तो यहां हम सामूहिक जो महत्व है, ईश वचन सुनने के लिए सामूहिक रूप से हमें सुनने की जरूरत है। इस पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हमारे परिवारों में, हमारे छोटी छोटी प्रार्थना मंडलियों में, हमारे कलीसिया में हमें मिलकर वचन सुनने की जरूरत है, मिलकर, क्योंकि ईश्वर अपने शरीर से बातें करते हैं। हम इसके बारे में दूसरे पार्ट में, अगले इसके आगे हम लोग जब मनन करेंगे उसको देखेंगे। सुसमाचार लिया गया है संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 और अध्याय 4 पद संख्या 14 से लेके 21। तो संत लूकास अपना सुसमाचार की जो शुरुआत है वे किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो सब बताते हैं। उसका उद्देश्य क्या है उसको यहां प्रकट किया जाता है। वे उनको जो संदेश मिला वो अन्य लोगों के लिए लिख रहे हैं, जैसे मैं अभी अभी कहा। साथ ही प्रभु यीशु जो अपने सेवा कार्य, वचन की घोषणा का कार्य जो प्रारंभ करते हैं, उसकी शुरुआत यहां सुसमाचार में हमें दिया गया है। प्रभु यीशु क्या लिखते हैं देखिए। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरेत आए और भी जगहों पर शिक्षा दे चुके थे। अब अपनी नगर नाजरेत वे आते हैं जहां उसका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का
और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यहां हम बार बार सुन रहे हैं, वचन सुनाऊं, घोषित करूं, सब वही है संदेश। तो प्रभु यीशु स्वयं वास्तव में ईश्वर का वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। तो ये शब्द वास्तव में ईश्वर का वचन एक पुस्तक नहीं है। ईश्वर का वचन एक पुस्तक नहीं है। ईश्वर का वचन एक व्यक्ति है, उसका नाम है स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त। ईश्वर का वचन का नाम है, वो शरीर धारण कर हमारे बीच में आया, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य कर रहे थे। ये सब का कारण क्या है, उसमें हम गहराई में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज जब हम भी वचन की घोषणा करने के लिए, वास्तव में एक विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कलीसिया हमसे कहती है हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति एक मिशनरी है। हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति मिशनरी है। ये कुछ चुनिंदा लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, केवल पुरोहितों धर्म बहनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन ये अकेले अकेले करने का नहीं है, बल्कि एक शरीर के रूप में, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। तो प्रभु यीशु जैसे वचन की घोषणा किए, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों के बीच में आकर कहे, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। वो छा गया था कब? जब वे बपतिस्मा ग्रहण किए, हमने देखा। लेकिन क्या उसकी जरूरत थी उन्हें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर है। उन सब बातों पर हम नहीं जाएंगे। दूसरे पाठ में हम आते हैं। दूसरा पाठ लिया गया है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 30। बहुत ही विशेष एक पाठ है। कलीसिया क्या है, इसके बारे में यदि आपको गहरी शिक्षा आप पाना चाहेंगे, आप इस वचन को पूरा पढ़िएगा। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, आप लोग जरूर इसको पढ़िए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 30। कुछ बातों को मैं इससे पढ़कर सुनाऊंगा, फिर हम इस पर मनन करेंगे। संत पौलुस लिखते हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं। है ना? मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। एक शरीर में जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे अंग हैं, लेकिन कितने शरीर हैं? एक शरीर, उसके बहुत सारे अंग हैं। वे आगे लिखते हैं, मसीह के विषय में भी यही बात है। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। तो हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं। हम प्रभु यीशु के शरीर में जोड़े गए हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा का कार्य है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। सुसमाचार में हमने सुना, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के साथ रहते थे, उनसे प्रेरित होकर, या दोनों मिलकर हम कह सकते हैं प्रेरित कार्य या सुसमाचार की घोषणा, चंगाई के कार्य, हर कार्य वे कर रहे थे। लेकिन क्या आज प्रभु यीशु हमारे बीच में है या नहीं है? ये केवल वो क्रूस को देखकर हम ना बोले, है ना, वो एक प्रतीक है। लेकिन क्या प्रभु यीशु आज हमारे बीच में है या नहीं है? है। किस किस रूप, किन किन रूपों में है? बहुत सारे रूपों में है। जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं, वे गरीब, बेसहारे, लाचार लोगों के रूप में दुनिया में है। जैसे संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु यीशु अंतिम न्याय के बारे में शिक्षा देते हुए कहे हैं, तुमने जो कुछ मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तूने जो कुछ किया, तूने मेरे लिए किया। ये प्रभु यीशु की एक उपस्थिति है। दूसरी एक स्पष्ट उपस्थिति पवित्र यूकरिस्त, प्रभु यीशु है, उनकी वास्तविक उपस्थिति।
इसके साथ साथ और एक विशेष उपस्थिति वचन है ना, वो जब हम यूकरिस्ती बोलते हैं वो वचन भी जरूर ईश्वर की उपस्थिति। इसके साथ और सबसे महत्वपूर्ण एक उपस्थिति है कलीसिया के रूप में प्रभु की उपस्थिति। इस महान रहस्य को कहीं ना कहीं हम खो गए हैं, इस रहस्य को हम खो दिए हैं, हम छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण एक रहस्य है, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। उसी को संत पौलुस के इस लेख के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा या उनके द्वारा ईश्वर हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। तो आज जो कार्य जैसे सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु यीशु क्या कहे, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, वह क्या करने के लिए मुझे भेजे हैं, वे मुझे अभिषिक्त किया है ना, मेरा अभिषेक किया है। हम सभी अभिषिक्त हैं, केवल हम पुरोहित नहीं, हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अभिषिक्त है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। कौन? कलीसिया का हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टिदान का, दलितों को स्वतंत्रता और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने के लिए। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी। जो कार्य प्रभु यीशु इस दुनिया में अपने शरीर में रहते हुए जैसे किए, आज उसी रीति से उतनी ही क्षमता के साथ, उतनी महिमा के साथ प्रभु यीशु आज भी संपन्न करते हैं, आज भी संपन्न करते हैं। यदि आप कहेंगे फादर जी ये तो हमारे बीच में हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका कारण है कि हम उनके शरीर के रूप में नहीं जी रहे हैं। यदि आज हम अनुभव करते हैं कि हमारी पल्लियों में, हमारे परिवार में, हमारे दैनिक जीवन में हम प्रभु यीशु के इस प्रकार कार्य करते हुए नहीं देखते हैं, उसका मतलब है कि हम उनको हमारे जीवन में और हमारे द्वारा कार्य करने नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। यदि हम अपने आप को उन्हें कार्य करने देने के लिए अपने आप को अर्पित कर दें, उसके बाद हम देखेंगे ईश्वर कैसे हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। आज कलीसिया इस दुनिया में प्रभु यीशु की उपस्थिति है, इस सैक्रामेंटल प्रेजेंस। कलीसिया कहती है एक सांस्कारिक उपस्थिति है। संस्कार आप जानते हैं, संस्कार उसकी विशेषण है सांस्कारिक उपस्थिति। इट्स अ सैक्रामेंटल प्रेजेंस। कलीसिया आज इस दुनिया में प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति है, सैक्रामेंटल प्रेजेंस है। इसके थोड़ा सा गहराई में इस पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। शरीर और आवाज, क्या हम इसको दोनों को अलग कर सकते? नहीं। जैसे मान लीजिए मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, क्या मेरी आवाज सुनाई देगी? नहीं, मेरी आवाज कभी सुनाई नहीं देगी उसके बाद, क्योंकि आत्मा खत्म हो गया, शरीर में जीवन नहीं रहा, तो उसके बाद आवाज, वचन सुनाई नहीं देगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं शरीर और वचन एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। वचन शरीर पर निर्भर है, आवाज शरीर पर निर्भर है, बिना शरीर का आवाज सुनाई नहीं देगी। तो आज ईश्वर इस दुनिया से बात करना चाहते हैं, इस पुस्तक के रूप में नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये पुस्तक लोगों के बीच में बांट के ले जाओ और पढ़ लो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, वैसा नहीं है। आज हमें कलीसिया को प्रभु के शरीर के रूप में जीवित होने की जरूरत है, साक्षी बनने की जरूरत है और हमें बोलने की जरूरत है। कलीसिया के रूप में, प्रभु यीशु के शरीर के रूप में, कलीसिया के रूप में मतलब प्रभु यीशु के शरीर के रूप में हमें वचन घोषित करने की जरूरत है, हमें बोलने की जरूरत है। ये कौन बोलेगा? कलीसिया बोलेगी। कैसे बोलेगी? जब ये एक शरीर बन जाती है। और ये कौन प्रेरित करेगा? पवित्र आत्मा प्रेरित करेंगे। उसी के लिए ही
दूसरे पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। देखिए इधर वे कहते हैं हम यहूदी हों अथवा यूनानी, दास हों अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं, पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु के शरीर के रूप में बांधे हैं। हमारा निर्माण हो रहा है। आगे वे लिखते हैं हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं, है ना। हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं। आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूं इसलिए शरीर का नहीं हूं, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। यदि आपस में शरीर के अंग आपस में लड़ने लगे क्या होगा शरीर का? आज कलीसिया की स्थिति वही है। आज कलीसिया की स्थिति यही है। यदि मान लीजिए मेरे शरीर के एक एक अंग आपस में लड़ने लगे, क्या मैं आपसे बात कर पाऊंगा? नहीं। मेरे पैर मेरे मुंह से लड़ेंगे, मेरे मुंह मेरे कान से लड़ेंगे, मेरी आंखें मेरे हाथ से लड़ेंगे, सब लड़ते रहेंगे। मैं यहां कैसे एक व्यक्ति के रूप में खड़े हो पाऊंगा? संभव नहीं है। आज कलीसिया की स्थिति यही है इस दुनिया में। हमारी पल्लियों में कितने सारे खंड में हम बटे गए हैं। संत पौलुस स्पष्ट लिख रहे हैं हम यहूदी हों या यूनानी। आज हमारे भारत देश में हमारे हर पल्लियों में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, हमारे अधिकतर पल्लियों में अलग अलग समाज के लोग हम होंगे, अलग अलग भाषी हम होंगे, अलग अलग परिवार के हम होंगे, लेकिन हम कितने खंड में बटे गए हैं। एससी हो, एसटी हो, एससी में भी तुम इसके हो, एसटी को हो तो उसके हो, तुम इस जगह को हो। यदि हम सभी एसटी हैं या एससी समाज के हैं, उसमें भी हमारा बंटवारा है परिवार के नाम से। हम इस कारण शरीर को जीवित रहने नहीं दे रहे हैं। इस कारण हम ईश्वर को हमारे बीच में उपस्थित होने नहीं दे रहे हैं। हम मसीह विरोधी हैं। जब कभी हम इस प्रकार कलीसिया का बंटवारा करते हैं, हम मसीह विरोधी हैं। वी आर एनिमीज ऑफ क्राइस्ट। ये कोई पुरोहित भी हो सकते हैं, कोई धर्माध्यक्ष भी हो सकते हैं, कोई लोकधर्मी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हम सबको कलीसिया की एकता के लिए कार्य करने की जरूरत है। केवल कैथोलिक कलीसिया के अंतर्गत केवल नहीं, हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति यानी मसीह में विश्वास करने वाले हर भाई बहन को इस एक शरीर में जुड़ना अनिवार्य है। क्योंकि मसीह का शरीर कलीसिया, मसीह का शरीर है एक। तो हम सबको इसमें एक बनकर एक रूप में हमें जुड़ने की जरूरत है। इसलिए कलीसिया विशेष रूप से जनवरी महीने में 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कलीसिया की एकता की विशेष प्रार्थना के लिए हमें आमंत्रित करती है। लेकिन आज कलीसिया की स्थिति क्या है? इसलिए आज कलीसिया कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। इसमें कुछ और विशेष बात, तो जैसे मैंने कहा, जब हमारी कलीसिया एक शरीर के रूप में जुड़कर हम एक दूसरे के साथ जुड़कर हम कार्य करने लगेंगे, ईश्वर हमारे बीच में हमारे द्वारा कार्य करेंगे। ईश्वर की महिमा को हमारी कलीसिया अनुभव करेगी और कलीसिया के द्वारा इस दुनिया में लोग ईश्वर के साक्षी बनेंगे। ईश्वर के दर्शन जरूर कलीसिया के द्वारा लोग करेंगे। कलीसिया के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति को, ईश्वर के दर्शन को ये दुनिया अवश्य करेगी। आज हम उस रीति से हम जी नहीं पा रहे हैं, ये चुनौती है। उसी के लिए हमें शुद्ध होने की जरूरत है। हमें शुद्ध होने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा वचन सुनने की जरूरत है, केवल पढ़ने की नहीं, सुनने की जरूरत है। इसलिए हम लोग देखते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान में, हर मिस्सा बलिदान में वचन की घोषणा होती है। लेकिन अफसोस की बात है, अधिकतर हम लोग वचन सुनते नहीं हैं। पहला पाठ, दूसरा पाठ, अनुवाक्य, जय घोष, सुसमाचार, 5 केवल सीधा सीधा इसे पढ़कर सुनाया या घोषणा किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सुनते कहां हैं?
प्रवचन में कुछ बोला जा रहा है, अधिकतर, माफ करिएगा, अधिकतर हम लोग फादर लोग भी कुछ कुछ कहानी ले आकर उसमें जोड़ के क्या कह रहे हैं, उसका वचन को कुछ लेना देना नहीं रहता है, कुछ तो बोल दिए, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं हो सकता। ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। गॉड स्पीक्स टू अस। शुरुआत में मैंने कुछ बातें ऐसे कलीसिया जो सिखाती है उसके बारे में भी मैंने कहा था। तो हमें इस रीति से हर मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से हम देखते हैं ईश्वर हमसे बातें करते हैं। इसके बारे में कलीसिया 3 बातें करती है, विशेष बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला है वचन सुनना। वचन सुनना, सुनने से क्या होता है? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में संत पौलुस लिखते हैं, सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। तो क्या हम रविवार के दिन या अन्य दिनों में पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय विशेष रूप से क्या हम ईश्वर की आवाज सुनने के समान, क्या हम उनके वचन हम सुनते हैं? हम जो वचन की घोषणा करने आते हैं, क्या हम इस रीति से घोषणा करने के लिए अपने आप को क्या हम तैयार करके आते हैं? बहुत कम ऐसे होता है। इसके साथ साथ अन्य जगहों पर भी, हमारे परिवारों में भी या हमारे प्रार्थना मंडलियों में भी जब हम वचन की घोषणा करते हैं, क्या हम ईश्वर की सुन रहे हैं? इस सच्चाई को क्या हम ध्यान में रखकर ईश्वर के वचन को सुनते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कलीसिया 3 बातें कहती है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनना केवल इस कान से नहीं, कलीसिया कहती है हृदय के कान से हमें सुनना है। हृदय के कान, द ईयर्स ऑफ आवर हार्ट, हृदय के कान से हमें सुनना है। वचन सुनना, सुनने से विश्वास उत्पन्न होना, जब हम विश्वास करते हैं मन परिवर्तन होता है। जो कुछ हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो सब शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना सुसमाचार में कहेंगे, मैंने जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम सब शुद्ध हो गए हो। तुम सब शुद्ध हो गए हो मेरे वचन के द्वारा। इसलिए कलीसिया में वचन एक अहम अंग पाता है। बिना वचन की घोषणा के हम मिस्सा बलिदान चढ़ा नहीं सकते। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात, यहां कलीसिया एक शरीर के रूप में यहां उपस्थित होकर अपने मुख्य, अपने शीर्ष, जैसे पिछले रविवार हम मनन किए थे, अपने पति, अपने वर प्रभु यीशु की आवाज सुनती है। उतने प्रेम से सुनने की जरूरत है। एक शरीर के रूप में हम यहां बैठकर सुन रहे हैं, एक अकेले व्यक्ति के रूप में नहीं। मेरा प्राइवेट अफेयर नहीं है, यह मेरी निजी मामला नहीं है। एक शरीर के रूप में, कलीसिया के रूप में, प्रभु के शरीर के रूप में हम उपस्थित होकर ईश्वर के वचन सुनते हैं। उसके आगे हम देखते हैं, ये जो लिखित वचन है, ये जो लिखित वचन है, ये हमारे हाथ में, कलीसिया को ये दिया गया है। ये कोई निजी व्यक्ति को, एक व्यक्ति विशेष को ये नहीं दिया गया है, कोई विशेष व्यक्ति को नहीं दिया गया है, बल्कि ये कलीसिया को दिया गया है, ताकि कलीसिया इसकी घोषणा करे, ताकि कलीसिया इसकी घोषणा करे। तो ये अधिकार कलीसिया के पास है, जिम्मेदारी भी कलीसिया की है। वचन की घोषणा का अधिकार और उसकी जिम्मेदारी कलीसिया की है। इसलिए आप लोग शायद कहीं ना कहीं सुने होंगे, हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोगों के कोई ना कोई वीडियो में आपको कहीं ना कहीं सुने होंगे, हो सकता है आप विश्वास नहीं किए होंगे। कलीसिया इतिहास में ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जब बाइबल को चेन में बांध कर रखा गया था, चेन लगाकर। अब शायद कहीं सुने होंगे तो सुने होंगे। पहले बाइबल इतने बड़ा नहीं था, वो तो विशाल पुस्तक के रूप में थे। लोग लिखित, हैंड रिटन होता था ना, लिखित, हाथ से लिखित। क्यों ये चेन में बांध कर रखना पड़ा कलीसिया को? क्योंकि लोग इसको चोरी करके ले जाके उसका कॉपी बना के गलत सिद्धांतों को, गलत शिक्षा को लोगों के बीच में फैला रहे थे। अब जस्ट कल्पना करिए, आज क्या है, आज अमेरिका में क्या हो रहा है, आज हम यहां बैठे बैठे हम लोग देख सकते हैं।
2000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले, 50 साल पहले क्या हो रहा था, मैं कुछ मालूम नहीं था। वहां क्या हो रहा है, हम लोगों को बाद में कोई चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी के द्वारा हमें जानकारी मिलती थी, बहुत मुश्किल से हमें जानकारी मिलती थी। लेकिन उस समय मान लीजिए उस जमाने में किसी के हाथ में पवित्र बाइबल मिल गया होता, कलीसिया के विरोधियों के हाथ में बाइबल मिल गया होता, दो दो शब्द उधर इधर से आप बदल दिए, पूरा संदेश खत्म, बात वही पवित्र ग्रंथ के रूप में लोगों के बीच में फैलेगा, गलत सिद्धांत फैलेगी, गलत शिक्षा फैलेगी। इसलिए कलीसिया उसको रोकने के लिए, इसलिए लोगों के हाथ में बाइबल नहीं देने का कारण यही है। हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्टेंट भाई बहनों से ऐसे सुन लेते हैं, हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, हम लोग भी बोलते हैं हाँ कलीसिया ऐसे ऐसे करती आई है, उसकी गलती है। नहीं, यदि आप जस्ट कल्पना करके देखिए, यदि उस जमाने में ऐसे हुआ होता, स्थिति क्या हुई होती। लोग देख देख के लिखते थे, एक शब्द इधर से उधर बदल दिए, सब खत्म। इसलिए केवल और केवल जो मठवासी पुरोहितगण होते थे, उन लोगों को ही ये जिम्मेदारी दी जाती थी लिखने की, अन्य लोगों को बिल्कुल नहीं। तो इसको लिखने के लिए ही कुछ लोगों को वहां रखा गया था। तो इसलिए ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये कलीसिया का अधिकार है, और कोई नहीं, ये कलीसिया ही कर सकती है, क्योंकि ये कलीसिया को दिया हुआ ये वरदान है, ये कलीसिया का, एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। उसके साथ साथ कलीसिया का अस्तित्व, कलीसिया का एक्सिस्टेंस इसी पर निर्भर है। यदि हम वचन की घोषणा करना बंद कर देते हैं, कलीसिया खत्म हो जाएगी। आज इसलिए कलीसिया की स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति का कारण यही है, हम कलीसिया के रूप में जीने से इनकार कर रहे हैं, तैयार नहीं है हम, मैं और आप, पुरोहित, धर्म बहन, धर्म संगी, सभी विश्वासीगण, हम सबको जागने का समय आ गया है। ईश्वर के वचन को हमें सुनते रहने की जरूरत है, वो हमें शुद्ध करेगा, हमें प्रेरित करेगा, अनुप्राणित करेगा, हमें जीवित करेगा, लेकिन अकेले केवल नहीं, व्यक्तिगत रूप से केवल नहीं, परिवार के रूप में, हमारे छोटे छोटे प्रार्थना समूहों में, साथ ही हमारे पल्ली के रूप में, कलीसिया के रूप में हमें मिलकर वचन सुनने की जरूरत है। तब जैसे हम इस वचन रविवार का जो शीर्ष है, मैं तेरे वचन में आशा रखता हूं, तब ये आशा के वचन होंगे। और इस वर्ष जैसे हम तीर्थयात्री, आशा के तीर्थयात्री शीर्ष के रूप में, है ना, शीर्षक वही है, उस पर हम मनन चिंतन करते हुए आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए हम आमंत्रित किए जा रहे हैं। कैसे हम बनेंगे? जब हम ईश्वर के वचनों को हम सुनेंगे, जब हम मिलकर ईश्वर के वचनों को सुनेंगे, वचन को हमें बदलने के लिए हम अपने आप को देंगे, और जब हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे कि ईश्वर का वचन बदल सकता है। सृष्टि को देखिए, ईश्वर बोले और वो हुआ, वे बोले यहां पेड़ हो जाए, हो गया, पक्षी आ जाए, आगे, जल में मछलियां आ जाए, आगे। कहा एक ही जगह पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक शब्द की जरूरत है। ईश्वर के वचन में उतनी शक्ति है, लेकिन हमारे जीवन में वो कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते। दूसरा, हम ईश्वर के वचन को मानते नहीं है, मानते नहीं है। हमें विशेष रूप से प्रार्थना करने की जरूरत है। तो इन बातों को हम मनन करें, इस पर आधारित कुछ सजेशंस, कुछ बातें जो हम कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप में हम जो कर सकते हैं, एक सुझाव के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग इसको व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में, पल्ली के रूप में, अपने छोटी छोटी जो प्रार्थना समूह है उस पर भी आप लोग इस पर चर्चा करिएगा, विचार करिएगा। और ये जो एक तैयार किया गया है ना आने वाले रविवार के लिए, ईश वचन रविवार के लिए, यदि आपको ये चाहिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए एक लिंक दिया गया, आप उसमें जुड़िएगा, या आप हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसको, पीडीएफ इसका। पल्लियों में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हमें इसको, इस वचन को हमारे पल्लियों में इसकी घोषणा करने के लिए, इसको और विशेष रूप से इसके लिए एक स्थान पाने के लिए
जैसे हम लोग चर्च में पवित्र बाइबल ले आ सकते हैं, एक चीज, लेकिन जब वचन की घोषणा होती है उस समय बाइबल खोलकर देखना नहीं है। बहुत बार ये देखने को मिलता है, फिर माफ करिएगा, हमारे जहां जहां करिश्माई प्रार्थना सभाएं होती हैं और करिश्माई लोगों की प्रार्थना के बाद में भी कहीं कहीं उससे प्रेरित होकर कहीं कहीं पल्लियों में पवित्र मिस्सा बलिदान के समय में वचन की घोषणा के समय हम लोग बोल देते हैं, नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या इससे ये लोग खोल दिए, तो वहां वचन की घोषणा हो रही है और हम यहां बाइबल में देख रहे हैं। ये कलीसिया मानती नहीं है, कलीसिया कहती है सख्त मना। जब वचन की घोषणा पवित्र मिस्सा बलिदान के अंतर्गत होती है उस समय बाइबल खोलकर देखना नहीं है, हमें सुनना है। लेकिन प्रवचन में बिल्कुल, तो प्रवचन में हम लोग कर सकते हैं। और हमारे जो धर्म शिक्षा क्लास है, कैटेकिज्म क्लासेस हैं, उसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। धर्म शिक्षा क्लासेस में केवल बच्चों के लिए नहीं, युवक युवतियों के लिए अनिवार्य है असली में। साथ ही साथ माता पिता के लिए, यदि आप माता पिता हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आपको भी धर्म शिक्षा की जरूरत है? हम सर्वगुण संपन्न हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सीखने की जरूरत है ना। एक सुझाव है। दूसरा है जैसे मनन चिंतन, पवित्र वचन पर आधारित मनन चिंतन, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, इसको कैथोलिक कलीसिया में हम लोग इसको लेक्सियो दिविना बोलते हैं। लेक्सियो दिविना, उसका मनन चिंतन 4 क्रम है, इसके स्टेप्स है। इसके बारे में इसके पहले मैं विस्तार रूप से मैं एक वीडियो बनाकर लाइव भी हम लोग किए थे, जैसे अभी लाइव है, उसका भी मैं लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। और अपने पल्लियों में आप इसको एक वर्कशॉप के रूप में, एक सेमिनार के रूप में, सेमिनार तो पर्याप्त नहीं होगा, एक वर्कशॉप के रूप में हम लोग एक दिन ये कर सकते हैं। लेक्सियो दिविना 4 क्रम है इसके, तो उसके द्वारा मैंने स्वयं अनुभव किया है। हम लोग ईश्वर के वचन को और व्यक्तिगत रूप से हम अनुभव कर पाएंगे, है ना, कि ईश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। ये केवल कुछ जानकारी नहीं, बल्कि एक प्रेम संबंध है ना। प्रेमी पिता अपने प्रेमी संतानों से जो बातें करते हैं, जो प्रेमी बात है ना, उसको हम लोग अनुभव कर पाएंगे। तो ये एक सुझाव आप लोग जरूर अपने पल्लियों में करिएगा। दूसरा है, हमारे पल्लियों में हम लोग निर्धारित करें, एक योजना बनाए कि अधिकतर बीच में चल रही थी ये योजना, हर परिवार में बाइबल होना चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर हम आए, यदि आपके पल्लियों में है, आपके धर्म प्रांतों में पल्लियों में, अच्छी बात है, हर व्यक्ति के हाथ में एक पवित्र बाइबल होना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ सकता है, जिनको अक्षर ज्ञान है, उन हर व्यक्तियों के हाथ में एक पवित्र बाइबल होना चाहिए। केवल रखने के लिए नहीं, पढ़े। और एक पेंसिल रख लीजिएगा, अब जब पढ़ते हैं आप एक अंडरलाइन करते जाइए, है ना। अपने पल्लियों में ये हम कर सकते हैं। साथ ही हमारी पल्लियों में हम लोग ये भी कोशिश कर सकते हैं, धर्म प्रांतों में हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग जो हम लोग पैसा कुछ खर्चा कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है ना, हम लोग दूसरों को देने के लिए हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पवित्र बाइबल की प्रति जो है बहुत महंगी भी हो रही है। ये बात अलग है कि मोबाइल 20,000 25,000 का मोबाइल सामान्य रूप से गरीब लोग भी खरीद लेते हैं आजकल, फिर भी वचन पवित्र बाइबल आजकल 300-400 रुपये तक चला गया। हिंदी अंग्रेजी तो वो और महंगे हैं, है ना। इसको हम लोग एक रीति से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, परिवारों में, हमारे पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग निर्धारित करें, और प्लीज अपने अपने परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना शुरू करिएगा। और जहां जहां हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो शुरू करिए, और हमारी पारिवारिक प्रार्थनाओं में वचन की घोषणा अनिवार्य करिए। भले एक वचन पढ़िए, भले एक वचन पढ़िए। यदि आपको लग रहा है कि फादर हम लोग कैसे, कहां से हम लोग पढ़ना शुरू करें, बहुत सरल तरीका है। आने वाले दिन का जो पाठ है, आने वाला अगले दिन का जो पाठ है, वो जो सुसमाचार है, उसको आप लोग अपने प्रार्थना के समय पढ़ लीजिए, और 1-2 व्यक्ति उस पर थोड़ा सा अपना मनन चिंतन भी शेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत सरल तरीके से वो कर सकते हैं। दूसरा है धर्म ग्रंथ की शिक्षा ना, बाइबल स्टडी पारिवारिक रूप से आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे इस चैनल में भी है, और मैं आपको भी इस वीडियो के लिंक में मैं दे रहा हूं। बहुत खुशी की बात है
सीसीबी हमारे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस जो है भारत के, अभी डिप्लोमा कोर्स भी हिंदी में आपको पोस्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। वो भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी तो नहीं दिया हूं, थोड़ी देर के बाद में मैं उसको डाल दूंगा, वो भी हम कर सकते हैं। इस वचन पर हम लोग चर्चा करें, घर में बातचीत करने का, मूवी के बारे में, वो सब के बारे में चर्चा करने से अच्छा हम वचन के बारे में हम चर्चा करें। विशेष रूप से जैसे हमारे ही चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग हर दिन एक अध्याय नामक एक मिशन चलाते आ रहे हैं। अभी 2.5 साल पार हो चुके हैं और कुछ ही दिनों से हम लोग ये भी शुरू किए हैं, उसकी जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, उसको भी हम वीडियो के आखिरी में हम जोड़ दिए हैं। तो वो उस दिन के वचन, उस अध्याय को सुनने के बाद वो भी आप सुन सकते हैं। अभी अब हम लोग विधि विवरण ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार हर पुस्तक के उसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो भी आपको मिलेगा। तो एक सरल तरीके से पारिवारिक रूप से आप ये कर सकते हैं। उसी के साथ इस वचन के फोटोज, जैसे अधिकतर हमारे भी घरों में होंगे, लेकिन अफसोस की बात है हमारे अधिकतर कैथोलिक कलीसिया में ये मिलते नहीं है ना। प्रोटेस्टेंट चर्च से ही हमारे लोग ले आके लगा देते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया का एक पल्ली के रूप में यदि हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये परिवार में रहा। अभी हमारे प्रार्थना समूहों में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां भी उसी प्रकार मनन चिंतन का जो सत्र हम लोग सेमिनार या वर्कशॉप्स कर सकते हैं, है ना। मिलकर हम लोग वचन पढ़ सकते हैं। इस वचन पर आधारित भजन गाना, है ना, स्तोत्र ग्रंथ पूरा भजन है, उसको गीत के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं। KPRT नामक एक यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको, KPRT, जो आष्टा में संचालित एक सेमिनरी है भोपाल में, भोपाल डायसिस का, लेकिन ये पूरा छत्तीसगढ़ MB सबके लिए एक सेमिनरी है। वो उसमें हर सप्ताह माने बुधवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार में कोई भी दिन इस चैनल में आने वाले रविवार के अनुवाद के एक गीत के रूप में वो लोग पब्लिश करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे अन्य भी चैनल्स हैं, उसको हम लोग ले सकते हैं। सामूहिक रूप से वचन पढ़कर मनन करना, जैसे मैं प्रवचन में थोड़ी देर पहले मनन चिंतन में मैं कहा था। और हम लोग एक प्रार्थना मंडली के रूप में इस वचन पर आधारित कुछ कार्य करने के लिए हम लोग उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए ये क्यों अनिवार्य है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए आप एक पुराने जमाने में, आजकल हम लोग लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो शायद पता नहीं, आप शहरी लोग हैं तो शायद ये इसका उदाहरण नहीं समझ पाएंगे आप। जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं ना, लकड़ी जला रहे हैं चूल्हा में, एक लकड़ी रखकर जब हम लोग जलाते हैं, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना, आग बहुत कम रहती है उसकी। लेकिन छोटी छोटी लकड़ियां हम लोग लगा दें, बड़ी बड़ी लकड़ियां भी हो, छोटी छोटी लकड़ियां भी रहें, लेकिन 10-15 तो मिल जाए, आग कितनी जोरदार जलती है। और तेज हवा चले, बुझेगी नहीं आग, बल्कि आग बढ़ती जाती है उसकी मात्रा। तो इसलिए हम लोगों को मिलकर प्रार्थना करना, मिलकर वचन पढ़ना, मिलकर जीना अनिवार्य है ना। ये प्रार्थना समूहों के लिए। व्यक्तिगत रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, दैनिक वचन उसका वाचन करना या पठन करना, व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ना बहुत अच्छा है। दूसरा, वचन पर मनन चिंतन करिए व्यक्तिगत रूप से। तीसरा, अध्ययन करिए, बाइबल स्टडी करिए व्यक्तिगत रूप से भी। वचन को याद करना, एक डायरी रखिए, हर दिन एक वचन याद करिए। एक वचन, अध्याय, पुस्तक का नाम अध्याय पद संज्ञा के साथ लिख के रखिए अपने डायरी में। एक दिन एक वचन आप याद करेंगे तो क्या हो जाता है आप देखिएगा, पूरा जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद आत्म विश्लेषण के लिए भी ये मदद करेगा। हम लोग जब अपने आत्मा की जांच करेंगे, है ना, सेल्फ एग्जामिनेशन, उस समय हर दिन हमें करने की जरूरत है। कुछ संत लोग दिन में हर घंटा करते थे, कुछ लोग 3 समय, सुबह उठते ही, दोपहर, रात को ऐसे करते थे। हम लोग कम से कम रात के समय सोने के पहले, रात की प्रार्थना के समय हम लोग एक बार इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको कैसे करें, इस वचन पर आधारित हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ बातें हम जो वचन पढ़ते हैं, इसको हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए, अपनाने के लिए कुछ सुझाव क्या कर सकते हैं। जीवन में जो वचन, हमारे जीवन में वचन जो हम पढ़े हैं, जो मनन किए हैं, उसको लागू करने के लिए हम लोग उसको आत्मसात करें। जैसे हम कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं,
ना कुछ निर्णय लेना है, मुझे ये करना है या नहीं करना चाहिए, उस समय जो हम वचन पढ़े हैं उसको थोड़ा सा याद कर लें, उस पर आधारित हम निर्णय लेने की कोशिश करें। एक एक कदम, एक एक कार्य यदि हम हर दिन ऐसे करने की कोशिश करेंगे, एक महीने में हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे निर्णय लेने के तरीके बदल जाएंगे, है ना। हमारे जीवन में उसको वचन को लागू करने के लिए सबसे पहला। दूसरा है हम इस वचन का प्रचार करें, है ना। छोटे छोटे रूप में अपने दल में, जैसे प्रार्थना दल है, एक वचन हर दिन अलग अलग लोगों को आप, या सप्ताह में एक दिन मिलते हैं तो एक एक लोगों को ऐसे मौका देते जाइए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे बोलने के लिए। तो ये हम लोगों को प्रेरित करेंगे, और क्योंकि ये इसी के लिए हम जी रहे हैं, क्रिस्तियान हैं, वचन की घोषणा करने के लिए। तीसरा है हम लोग एक आध्यात्मिक डायरी रखें, है ना। तो आध्यात्मिक डायरी जब हम लोग रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहाँ शुरू किए थे, अभी कहाँ हैं, और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। क्या हमारी ये जो यात्रा है, ये जो प्रक्रिया है, ये सही दिशा पर चल रही है या नहीं, उसका हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, जानकारी हमें मिल जाएगी। उसी प्रकार हम लोगों को वचन पर आधारित हम सेवा करने की कोशिश करें। जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं, मैं इस दुनिया में गरीब बेसहारे लोगों के रूप में मैं उपस्थित हूं इस दुनिया में। तो उनकी सेवा करने के द्वारा भी हम वचन का आत्मसात कर सकते हैं, हम वचन को शरीर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस वचन हमारे जीवन में एक पुस्तक नहीं, बल्कि स्वयं यीशु बनकर, मसीह बनकर हमारे द्वारा हमारे जीवन को जरूर प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा इस दुनिया को भी आलोकित करेंगे, ज्योतिर्मय बनाएंगे, और वास्तव में हम सब ईश्वर की उपस्थिति बन जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं इन बातों को आप सीरियसली लेंगे, मनन करेंगे, और अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, छोटे दलों में और अपने पल्लियों में इनको हम लागू करें, और इस वचन पर आधारित जीवन जीने की कोशिश करें। ईश्वर के वचनों को हम जन जन तक फैलाने की कोशिश करें। इस पर और भी कुछ आप चर्चा करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि इस पर भी ज्यादा जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइएगा। आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए, जब हम तेरे वचन पर, वचन के महत्व पर हम मनन किए। प्यारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र बाइबल के लिए, धर्म ग्रंथ के लिए, इस वचन के लिए। इसके द्वारा तो आज भी हमसे बातें करता है, ये कितना अद्भुत अनुभव है। प्यारे पिता, हम तुझसे माफी मांगते हैं उन सभी क्षणों के लिए जब हम इस वचन को हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में, पल्ली के रूप में, कलीसिया के रूप में उचित स्थान नहीं दिए, और जब हम मिस्सा बलिदान में और अन्य जगहों पर भी वचन सुनते हैं, तेरे वचन के रूप में हम इसको लिए नहीं, अनुभव नहीं किए, महत्व नहीं दिए, आदर सम्मान नहीं दिए, प्यार नहीं किए। मैं माफ कर, हमें कृपा दे कि हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत रूप से, परिवारों में, पल्लियों में, हमारे प्रार्थना सभाओं में, प्रार्थना मंडली में हम वचन को उचित स्थान दें, और तेरे वचन पर आधारित हम भी जीवन जिए, और हम एक शरीर बन जाएं, तेरे पुत्र के शरीर बनकर इस दुनिया में तेरे साक्षी बन पाए। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, हमें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सबको जय यीशु। जैसे मैंने कहा, हमारे इस चैनल में हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग हर दिन एक अध्याय, हम अभी विधि विवरण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें आप जरूर शामिल होइए, आप लोग अनुभव करेंगे। लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, फादर जी हम इसको बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन अभी है जैसे हम लोग समझ रहे हैं, इसको कभी समझ नहीं पाए। आप स्वयं भी उसका अनुभव कर पाएंगे। साथ ही हर दिन शाम को 6:30 बजे हम लोग रोजरी विंदी करते हैं, उसमें भी भाग लीजिएगा। साथ ही बीच बीच में जैसे ऐसे हम लोग लाइव कर रहे हैं, इस प्रकार हम लोग सप्ताह के बीच बीच में करते आ रहे हैं। कल वेलांगनी के भी कुछ लाइव वीडियोस आप लोग देखे होंगे, हमारे कुछ फादर दोस्त लोग वहां गए हुए थे मीटिंग के लिए, उन लोग भी वहां से लाइव किए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग, अगले महीने में हम लोग रोम में, जैसे हमारे संत पिता जो घोषणा किए हैं, ये जो जुबली वर्ष है, उसके लिए वहाँ कुछ विशेष चर्चेस हैं, वहाँ हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पा रहे हैं,
उसका भी हम लोग सीधा प्रसारण हम लोग देखेंगे, लाइव वीडियोस वहाँ के भी हम लोग देखेंगे। इन सबसे बढ़कर वचन पर आधारित माँ मरियम के बारे में, संस्कारों के बारे में, कलीसिया की जो शिक्षाएं हैं वो सब हमारे इस चैनल में कलीसियाई शिक्षा के अनुसार मिलेंगे। ये मेरे कुछ योजना, मेरे कुछ विचार नहीं है, ये सब कलीसियाई शिक्षा है। उसका अध्ययन करके मैं आपको उसको सरल रूप में मैं आपके साथ बांट रहा हूं। आप भी इसको अन्य लोगों के साथ बांटिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें। साथ ही हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आप एक लिंक देखेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जहां हम लोग हर दिन, जैसे कल का जो पाठ होते हैं, पहला पाठ, दूसरा पाठ, सुसमाचार, ये सब हम लोग शेयर करते हैं हमारे चैनल में। साथ ही साथ जैसे ऐसे हम लोग जो पब्लिश करते हैं इसको भी हम लोग साझा करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे ये भी, जैसे मैं आज जो संदेश दिया, ये भी हम लोग आने वाले रविवार के लिए तैयार किया हुआ है, एक संदेश है। इसको भी आप, उसका PDF चाहिए, ये सब भी हम लोग उसमें शेयर करते रहते हैं। उसी प्रकार हमारा वेबसाइट भी है greatergloryofgod.com, उसमें भी जाकर बहुत सारी बातों को आप लोग अपना सकते हैं और दूसरों को साथ भी ये जानकारी आप शेयर करिए।